हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि हम अभी क्लास 10th से क्लास 11th में जा रहे हैं, तो हमारे मन में एक क्वेश्चन हमेशा रहता है कि ऐसा कौन सा स्ट्रीम लें, ऐसे कौन से सब्जेक्ट चूज करें कि जो हमें आगे करियर के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे, जो मेरा करियर ऑप्शन रहेगा उसमें मैं अच्छे से उस सब्जेक्ट को लेके आगे बढ़ सकता हूँ या बढ़ सकती हूँ। तो हमेशा क्लास 10th पास आउट होने के बाद हमारे मन में ये क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। जैसे क्लास 10th के बोर्ड के एग्जाम ओवर हो जाते हैं, उसके बाद से हमारे मन में ये बात चलने लग जाती है कि ऐसा हमने क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को चूज किया जाए कि जो मुझे आगे फ्यूचर में करियर ऑप्शन के लिए अच्छे रहे। तो जो आज की वीडियो है, मैं यही बताने वाला हूं आप लोगों को कि स्ट्रीम सिलेक्शन एंड करियर ऑप्शंस क्या क्या है क्लास 10th के बाद। मैं आप लोगों को ये नहीं बताने वाला हूं कि आपको कौन सा स्ट्रीम चूज करना है, आप क्या चूज करना चाहते हैं। मैं इस वीडियो में आप लोगों को ये बताऊंगा कि अगर आप मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स, कोई भी आप स्ट्रीम चूज करते हैं तो आगे आपके लिए कौन कौन से ऑप्शंस, करियर ऑप्शंस बने रहेंगे। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ अभी आप लोगों को इतना ही बताऊंगा। देखिए बेटा, एक बात मैं बहुत क्लियर कर देता हूं कि स्ट्रीम कुछ भी नहीं है। हम कहते हैं कि अगर आपके 90% है, 95% है तो आप साइंस लीजिए, कुछ कम आए कॉमर्स लीजिए, कुछ कम और कम आए ह्यूमैनिटीज लीजिए। ये लोगों ने मिथ बनाया हुआ है, ये लोगों की मेंटेलिटी है कि जिसके ज्यादा परसेंट आते हैं वो साइंस लेते हैं, जिसके कम परसेंट हैं, थोड़े कम है, वो कॉमर्स लेंगे, थोड़े और कम जो कुछ नहीं कर सकता वो आर्ट्स लेता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स पे, आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से स्ट्रीम लेके आगे जाना चाहते हैं, किस स्ट्रीम के साथ आगे क्या करना चाहते हैं। कुछ नहीं फर्क पड़ता इस चीज से कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। कोई भी स्ट्रीम, कुछ भी अलग से स्ट्रीम है ही नहीं। सीबीएसई ने, मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूं, सीबीएसई ने अपनी तरफ से कोई भी स्ट्रीम नहीं बनाया है। सीबीएसई ने ये कहा है कि आपने कोई भी 5 सब्जेक्ट चूज करने हैं, उसी 5 सब्जेक्ट को लेके आगे आप जा सकते हैं। ये स्कूल ने, हम सब ने साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स बनाया हुआ है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को बताता हूं कि किस स्ट्रीम में, किस सब्जेक्ट को लेकर हम आगे कौन कौन से करियर ऑप्शंस के साथ जा सकते हैं। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों को ऐसी वीडियो लेके आता रहूंगा जिसमें आप लोगों को दिक्कत आई है, आप लोग कंफ्यूज हैं कि हम कैसे स्ट्रीम को चूज करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि अगर हम, कोई बच्चा अगर साइंस स्ट्रीम चूज करता है तो उसके पास कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं। अब साइंस में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि साइंस के हमने 2 पार्ट्स किए हुए हैं। एक होता है नॉन मेडिकल साइंस में, एक स्ट्रीम है हमारे पास नॉन मेडिकल, और हमारे पास जो सेकंड स्ट्रीम है वो है मेडिकल। अब बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि मेडिकल और नॉन मेडिकल में सब्जेक्ट कौन कौन से हम चूज करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि किस स्ट्रीम में कौन से सब्जेक्ट होते हैं, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। तो इसके बाद ही हम बता पाएंगे आप लोगों को कि किस स्ट्रीम में क्या सब्जेक्ट चूज करना है, कौन सा आपके लिए अच्छा रहेगा। मेडिकल में कौन कौन से सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं आप, नॉन मेडिकल में कौन कौन सब्जेक्ट हो सकते हैं। ये आप लोगों को पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोगों के मन से, मुंह से सुन लेते हैं हमने मेडिकल लिया है, नॉन मेडिकल लिया है। तो ये बात मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मेडिकल में कौन कौन से सब्जेक्ट ऑप्शन रहेंगे आपके पास, और नॉन मेडिकल में आप लोगों के कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम मेडिकल स्ट्रीम। मेडिकल स्ट्रीम में हमारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो देखिए, मेडिकल स्ट्रीम के बच्चों के लिए जो 100% है, जो सब्जेक्ट उन लोगों को चूज करना ही है, सबसे पहले आपको चूज करना है फिजिक्स। ये कंपल्सरी सब्जेक्ट है। केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश, ये आपके पास मेडिकल स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, जो ये आप चूज करेंगे ही करेंगे। अब साथ में उनके पास जो 5th सब्जेक्ट है उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप 5th सब्जेक्ट कुछ भी चूज कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि 5th सब्जेक्ट आपके पास कौन कौन से ऑप्शन है। 5th सब्जेक्ट में आप सबसे पहले चूज कर सकते हैं फिजिकल एजुकेशन। आप 5th सब्जेक्ट में चूज कर सकते हैं होम साइंस। आप 5th सब्जेक्ट में चूज कर सकते हैं फाइन आर्ट्स, म्यूजिक। हर स्कूल के पास एक ऑप्शंस हैं कि वो कौन कौन से ऑप्शंस आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो इसके साथ फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस, फाइन आर्ट्स, म्यूजिक। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है कंप्यूटर साइंस। बहुत सारे स्कूल साइकोलॉजी भी
मेरे ख्याल से साइकोलॉजी प्रोवाइड करते हैं। और एक और जो स्ट्रीम मेडिकल के साथ जो फिफ्थ सब्जेक्ट चल रहा है आजकल, जो बहुत सारे बच्चे चूज करते हैं, उसके लिए मैं रीजन बताऊंगा कि स्टूडेंट क्यों चूज करते हैं इस सब्जेक्ट को। ये बहुत ही बेनिफिशियल सब्जेक्ट है, वो है मैथमेटिक्स। तो इतने सब्जेक्ट आपके पास हैं जो आप चूज कर सकते हैं मेडिकल में। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश आपके पास कंपल्सरी सब्जेक्ट है। ये जो मैंने इतने सब्जेक्ट लिखे हैं, ये सब्जेक्ट आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं नॉन मेडिकल। नॉन मेडिकल में जो सब्जेक्ट आपको चूज करने हैं, जो कंपल्सरी सब्जेक्ट हैं, वो है फिजिक्स, सिमिलरली केमिस्ट्री, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। फिर बात करते हैं यहाँ पे फिफ्थ सब्जेक्ट में। तो फिफ्थ सब्जेक्ट में वही ऑप्शंस है मेरे पास फिर से। मैं फिजिकल एजुकेशन चूज कर सकता हूँ, मैं कंप्यूटर साइंस चूज कर सकता हूँ, मैं साइकोलॉजी चूज कर सकता हूँ, मैं होम साइंस चूज कर सकता हूँ, मैं फाइन आर्ट्स चूज कर सकता हूँ, मैं म्यूजिक चूज कर सकता हूँ। लेकिन जो 90% जो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट होते हैं, वो 2 से 3 सब्जेक्ट के साथ ही जाते हैं, जहां तक मुझे उम्मीद है। एक सब्जेक्ट वो चूज करते हैं, या तो फिजिकल एजुकेशन या फिर कंप्यूटर साइंस। इसके अलावा मैंने बहुत कम देखा है स्टूडेंट को कोई और सब्जेक्ट चूज करते हुए, क्योंकि यही सब्जेक्ट उनके लिए आगे बेनिफिशियल रहते हैं। तो इनके पास, आपके पास कोई भी ऑप्शन है, आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। तो ये मेरे पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा मेडिकल एंड नॉन मेडिकल के लिए, कि मेडिकल के स्टूडेंट कौन से सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, नॉन मेडिकल के सब्जेक्ट कौन से चूज कर सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं कि ऐसे करियर ऑप्शंस कौन कौन से हैं हमारे पास, जो मैं चूज कर सकता हूँ नॉन मेडिकल और मेडिकल लेने के बाद। वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। चलिए, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि मेडिकल स्ट्रीम में बच्चे आगे क्या क्या ऑप्शंस चूज कर सकते हैं। अगर कोई भी बच्चा मेडिकल ऑप्शन लेता है, मेडिकल सब्जेक्ट चूज करता है, तो वो फ्यूचर में कौन कौन से करियर ऑप्शंस को यूज कर सकता है, कौन कौन से करियर में अपना फ्यूचर बना सकता है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं, अगर कोई भी बच्चा मेडिकल स्ट्रीम चूज करता है, तो सबसे पहला ऑप्शन उसके मन में रहता है कि मैं एमबीबीएस करूं, एमडी करूं, तो मैं डॉक्टर बन सकता हूं। तो सबसे पहले आप जो ऑप्शन चूज कर सकते हैं, आपके पास डॉक्टर है, आप डॉक्टर बन सकते हैं। फिर अगर हम चूज कर सकते हैं, आप बैचलर इन साइंस कर सकते हैं, बीएससी। लेकिन बीएससी आप सिर्फ 3 सब्जेक्ट में कर सकते हैं, इसके अलावा और नहीं कर सकते आप। बीएससी के लिए आपके पास रहेगा, आप बीएससी इन बायोलॉजी कर सकते हैं, आप बीएससी इन फिजिक्स कर सकते हैं, आप बीएससी इन केमिस्ट्री कर सकते हैं। ये मेरे पास ऑप्शंस रहेंगे बीएससी करने के लिए। उसके बाद अगर चाहें तो आप आगे नर्स बन सकते हैं मेडिकल स्ट्रीम के साथ लेके। नर्स के बाद अगर आप चाहें तो आप फार्मेसी में जा सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं आप। ये सब स्ट्रीम वो हैं जो आप बायोलॉजी के साथ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लॉ करना चाहते हैं आप, तो आप मेडिकल के साथ आप लॉ कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपने टीचिंग करियर अपना आगे लेके जाना है, तो आप टीचिंग भी मेडिकल में आगे लेके जा सकते हैं। ये आपके पास जो मेन करियर ऑप्शंस हैं, आप कर सकते हैं। इसके बाद जितने भी गवर्नमेंट सर्विसेज के एग्जाम होते हैं, जितने भी गवर्नमेंट जो कहते हैं गवर्नमेंट कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो जितने भी हैं, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ एसएससी एग्जामिनेशन, एसएससी में जो होता है, एक मैं सिर्फ आपकी बात कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन के बाद सीजीएल है, क्लास 12th के बाद सीएचएसएल का एग्जाम है। इसमें आप जा सकते हैं। जितने भी ग्रुप बी के एग्जाम है, ग्रुप बी के पोस्ट हैं, इनकम टैक्स है या फिर फॉरेस्ट में जितने भी है, आप वहां कर सकते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि अगर मुझे उनको बैंकिंग जॉब में जाना है, अगर वो बैंक पीओ, बैंक मैनेजर, बैंक क्लरिकल जॉब में जाना चाहते हैं, तो भी आप मेडिकल के बाद आप वहां जा सकते हैं। उसके बाद एक मेन है कि अगर आप यूपीएससी में आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, तो भी आप मेडिकल स्ट्रीम के बाद जितने भी यूपीएससी के एग्जाम हैं, जो यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करता है, उसमें आप सिविल सर्विसेज के एग्जाम को के लिए आप एलिजिबल हैं। तो ये मेरे पास जो मेडिकल के बच्चे हैं, मेरे पास ये करियर ऑप्शंस हैं जो आगे वो चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, अगर हमारे पास नॉन मेडिकल के बच्चे हैं, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं। देखिए, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स की बात करते हैं, तो सबसे पहला जो नॉन मेडिकल के बच्चों में करियर ऑप्शन आता है, वो है इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग बहुत सारे बच्चे करना चाहते हैं। तो मैं बता दूं आपको, इंजीनियरिंग सबसे पहला ऑप्शन है नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए। इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने फिर से बताया आप लोगों को, आप बीएससी कर सकते हैं। बीएससी में आप लोगों के पास भी 3 ऑप्शंस हैं, बीएससी इन फिजिक्स, बीएससी इन केमिस्ट्री एंड बीएससी इन मैथमेटिक्स।
ये करियर ऑप्शंस हैं आप जिसके साथ आप आगे जा सकते हैं। इसके बाद जितने भी डिफेंस सर्विसेज हैं, डिफेंस मतलब इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, जितने भी ये एग्जाम हैं ये आप डिफेंस में जा सकते हैं। एनडीए एग्जामिनेशन स्पेशली नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए ही है। एनडीए में जो आप क्वालिफाई करेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स मस्ट है वहां के लिए। तो जितने भी एनडीए के एग्जाम के लिए बच्चे जाना चाहते हैं उनके लिए नॉन मेडिकल मस्ट है। उसके बाद आज से 2 साल तक पहले तक आप आर्किटेक्ट कर सकते थे, बीआर कर सकते थे, कॉमर्स के स्टूडेंट्स भी। लेकिन अब कॉमर्स के स्टूडेंट्स बीआर नहीं कर सकते हैं। बीआर के लिए जो मुझे लगता है जो भी इनके ऑफिशियल हैं उन्होंने 2 सब्जेक्ट को मस्ट कर दिया है, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। ये 2 सब्जेक्ट आपके पास होने ही चाहिए अगर आपको बीआर करना है। इसके साथ साथ आप होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं। होटल मैनेजमेंट के बाद मैं बीबीए कर सकता हूँ, मैं लॉ कर सकता हूँ, और एक ऑप्शन है टीचिंग, हम टीचिंग भी कर सकते हैं। तो ये मेन स्ट्रीम है, मेन जो हमारे पास करियर ऑप्शंस हैं। जो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं इतने करियर ऑप्शंस में आगे लेके जा सकते हैं, जितने भी ये करियर ऑप्शंस हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी ले लेते हैं, तो वो साथ जितने भी ऑप्शंस है हमारे पास इंडिया में, फॉरेन में भी, वो सब कुछ यूज कर सकते हैं जितने भी ऑप्शंस है। मैथमेटिक्स प्लस बायोलॉजी इज इक्वल टू एवरीथिंग। चलिए अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट, कॉमर्स। कॉमर्स के स्टूडेंट्स आगे क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले मैं कॉमर्स के लिए आपको बता दूं कि कॉमर्स के सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। इकोनॉमिक सब्जेक्ट है कॉमर्स का, बिजनेस स्टडीज आप पढ़ सकते हैं, आप अकाउंटेंसी पढ़ेंगे, आप इंग्लिश पढ़ेंगे, और आपके पास जो है अब 5th सब्जेक्ट के लिए ऑप्शंस हैं। 5th सब्जेक्ट में आप लोगों के पास एक मैथमेटिक्स रहेगा फिर से, और लास्ट स्लाइड में मैंने जितने बताए थे वो हैं, जैसे कि मैंने बताया था आपको फिजिकल एजुकेशन हो सकता है आप लोगों के पास, आप लोगों के पास कंप्यूटर साइंस हो सकता है, आप लोगों के पास होम साइंस हो सकता है, आप फाइन आर्ट्स ले सकते हैं, आप म्यूजिक ले सकते हैं। जितने भी ऑप्शंस हैं ये हम यूज कर सकते हैं एज अ 5th सब्जेक्ट कॉमर्स के बच्चों के लिए। तो कॉमर्स के बच्चे क्या क्या कर सकते हैं मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कॉमर्स के बच्चों के लिए करियर ऑप्शंस आगे क्या है। सीए कॉमर्स के बच्चे कर सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है मैथमेटिक्स होना। सीए के बाद कॉमर्स के बच्चे सीएस कर सकते हैं, कॉमर्स के बच्चे बीकॉम कर सकते हैं, कॉमर्स के बच्चे बीकॉम ऑनर्स भी कर सकते हैं। लेकिन ऑनर्स कोर्स के लिए बेटा मैथमेटिक्स होना बहुत जरूरी है। जो बच्चे ऑनर्स कोर्स करेंगे, इको ऑनर्स या फिर बीकॉम ऑनर्स, उनके लिए मैथमेटिक्स कंपलसरी है, मैथमेटिक्स होना ही चाहिए। जर्नलिज्म में आप आगे जा सकते हैं कॉमर्स के बच्चे। अच्छा, जर्नलिज्म एक ऐसा कोर्स है जो साइंस के, नॉन मेडिकल, मेडिकल के बच्चे भी कर सकते हैं। होटल मैनेजमेंट में हम कर सकते हैं कॉमर्स के स्टूडेंट्स। इवेंट मैनेजमेंट हो सकता है, बीएफए, बीएमएस एंड टीचिंग। ये सारे जो हमारे पास मेन ऑप्शंस हैं कॉमर्स के बच्चों के लिए, वो जो लेके जा सकते हैं आगे अपना करियर ऑप्शंस में। साथ में मैंने फिर से बता रहा हूँ जितने भी बैंकिंग के एग्जाम है, क्लरिकल एग्जाम है, ये इसके लिए हमारे पास ओनली ग्रेजुएशन होना चाहिए। आपके पास स्पेसिफिक स्ट्रीम होने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कहीं भी मेंशन होता कि नॉन मेडिकल, मेडिकल, कॉमर्स या आर्ट्स होना चाहिए। कोई भी बच्चा बैंकिंग कर सकता है, उसके लिए मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए। स्ट्रीम डिफाइन नहीं करेगा कि आप बैंकिंग करेंगे या नहीं करेंगे। इसके साथ आप यूपीएससी एग्जाम भी क्लियर कर सकते हैं अपना कॉमर्स स्ट्रीम के साथ। तो ये सब हमारे पास कॉमर्स के लिए ऑप्शंस रहेंगे जो बच्चे कॉमर्स में जाना चाहते हैं। अच्छा, एक चीज मैं मिस कर रहा हूँ इसमें, लॉ भी कॉमर्स के बच्चे कर सकते हैं। लॉ भी कॉमर्स के बच्चे कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ह्यूमैनिटीज या फिर आर्ट्स। तो आर्ट्स की बात करते हैं। सबसे पहले आर्ट्स में मैं सब्जेक्ट देख लेता हूँ कौन कौन से हैं। हिस्ट्री है हमारे पास, हिस्ट्री के बाद हमारे पास पॉल साइंस है, पॉल साइंस के साथ साथ हमारे पास ज्योग्राफी है, हमारे पास इंग्लिश है। फिर 5th सब्जेक्ट में सारे वही ऑप्शंस हैं जो मैंने आपको बताया था। मैथमेटिक्स ले सकते हैं आप, कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं आप, हिंदी ले सकते हैं। आर्ट्स के बच्चों को मैंने बहुत बच्चों को हिंदी लेते हुए देखा है, हिंदी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं आप, इको चूज कर सकते हैं, एक अच्छा ऑप्शन रहेगा कॉमर्स के बच्चों के लिए। तो ये सब हमारे पास जो ऑप्शंस हैं जो हम चूज कर सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं आपके पास करियर ऑप्शंस कौन कौन से हैं। आप सबसे पहले बीए कर सकते हैं किसी भी स्ट्रीम में जो भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, बीबीए कर सकते हैं। बीबीए कोई भी बच्चा कर सकता है, कॉमर्स, साइंस, ह्यूमैनिटीज, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज से। आप लॉ कर सकते हैं,
आप होटल मैनेजमेंट में जा सकते हैं, आप मैनेजमेंट कर सकते हैं। और कॉमर्स के बच्चों को, सबसे ज्यादा बच्चों को मैंने देखा है यूपीएससी में सिविल सर्विसेज के लिए जाते हुए, तो यूपीएससी कर सकते हैं आप टीचिंग में जा सकते हैं। इतने सारे ऑप्शंस हैं कॉमर्स के बच्चों के लिए, तो कॉमर्स के बच्चे इस स्ट्रीम में जा सकते हैं। ये जो हमारे पास ऑप्शंस हैं, सॉरी, आर्ट्स के बच्चे इतने स्ट्रीम में जा सकते हैं, बीए, बीबीए, एलएलबी, एलएलएम, एचएम, यूपीएससी, टीचिंग, जितने भी ऑप्शंस हैं, ये सारे हमारे पास जो ऑप्शन है आर्ट्स के बच्चों के लिए है। तो आर्ट्स के बच्चे के पास इतने ऑप्शंस हैं जो आगे चूज कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को ये बताया है कि साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स के सब्जेक्ट कौन कौन से हमारे पास डिफाइंड सब्जेक्ट्स हैं और कौन कौन से स्ट्रीम आगे उनके लिए ऑप्शंस हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा और आप लोग बिल्कुल अब टेंशन फ्री हो गए होंगे कि हम कौन से सब्जेक्ट चूज करें क्लास 10th के बाद, कि जो हमने करियर ऑप्शंस चूज करना है उसके लिए हम जा सकते हैं। अच्छा, मैं एक चीज और बता दूं कि जो बच्चे पायलट पायलट बनना चाहते हैं, पायलट के लिए सबसे कंपलसरी है कि आपके पास 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। बहुत सारे बच्चों के मन में एक बात रहती है कि हमें पायलट बनना है, तो पायलट के लिए फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स कंपलसरी है, आपके पास ये दोनों सब्जेक्ट होने चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो के बाद आप लोग समझ पाएंगे कि हमें कौन से स्ट्रीम में कौन सब्जेक्ट लेके आगे जाना है, जिससे हमारे पास करियर ऑप्शंस के लिए बहुत सारे ऑप्शंस खुले रहेंगे। थैंक यू।